झारखंड विधानसभा चुनाव की कमान पार्टी ने मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नेताओं को सौंपी है। एमपी के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद पार्टी ने ये दाव लगाया। रिपोर्ट देख लीजिए कि आखिर वो कौन से एमपी के 2 बड़े नेता हैं जिनके पास झारखंड की कमान है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद अब झारखंड की बारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का जिम्मा सौंपा गया, तो अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवर्तन सभा में हुंकार भर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में मामा और मोहन की हिट जोड़ी को अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अन्य राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी खूब आजमा रहा है। ये आदिवासियों के लिए हमारी पार्टी का तरीका है, ये नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है। 55 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, कभी आदिवासियों का भला नहीं किया। हमारे पास सरकार आई, आते ही हमने राष्ट्रपति को आदिवासी बहन को मौका दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के इन षड्यंत्रों के बाद कांग्रेस के साथ वाले ये सोरेन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता अब आगे बहुत खतरनाक है। झारखंड की मौजूदा सरकार अपनी मजबूती बता रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए सरकार की नाकामी गिना रही है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड में जमे हुए हैं, सरकार को घेर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी झारखंड के 2 विधानसभा क्षेत्र गांडेय और बरकट्टा में परिवर्तन सभाएं कर झारखंड के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी आएगी तो कैसे सूबे की तस्वीर बदल दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों का एक दूसरे से गहरा नाता है। और झारखंड और मध्य प्रदेश की प्रकृति बहुत सेम है। हमारा अपना दक्षिण मध्य प्रदेश का हिस्सा उड़ीसा से लेकर बिहार झारखंड तक का थोड़ा थोड़ा लगता भी है। और वैसे तो अतीत के काल से मध्य प्रदेश और झारखंड बिहार का संबंध पूरे देश के साथ साथ, जब पटना में राजधानी हुआ करती थी और उज्जैन में उनके राजकुमार बैठा करते थे, हम हजारों साल पुरानी उस परंपरा को कायम करते हैं। बीजेपी के नेता परिवर्तन सभा में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा को मुद्दा बना रहे हैं। 5 लाख नौजवानों को नौकरी का मुद्दा भुना रहे हैं। झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। वादा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनते ही चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। कह रहे हैं कि लव जिहाद और लैंड जिहाद चलाया जा रहा है और वोट के लालच में जेएमएम झारखंड की माटी का सौदा करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 162 और उपचुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की ताकत 163 है, तो लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों पर कमल खिले। अब आलाकमान को यकीन है कि मामा और मोहन की जोड़ी झारखंड में कमाल जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव कितना दिलचस्प था। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद इन 2 दिग्गज नेताओं को कमान दे दी गई है झारखंड की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, देखिए मध्य प्रदेश के हिट जोड़ी जिसने लोकसभा और विधानसभा में बम्पर जीत दिलवाई, अब झारखंड विधानसभा की जिम्मेदारी भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, दौरे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और झारखंड का रिश्ता तो पुराना है। देखिए, वाकई में जो हम देख रहे हैं तस्वीर, झारखंड में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और साथ साथ में जो कद्दावर नेता है शिवराज सिंह चौहान है, इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा है और साथ साथ में डॉक्टर मोहन यादव, ये जो जोड़ी बनी है वहाँ पर ये अद्भुत है। ये अपने अनुभव के आधार पर और मध्य प्रदेश में जो अटाटूट जीत हासिल की थी उसके अनुभव के आधार पर वहाँ जो फॉर्मूले अपनाए जाएंगे वो अपना रहे हैं। दूसरा, जेएमएम की सरकार की कई विफलताएं रही हैं, उनको जनता को बताना और जनता के बीच उन मुद्दों को मुखर करना, ये भाजपा की रणनीति है। इस रणनीति के साथ भाजपा को लग रहा है कि जनता जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ पर, जो सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, वो उनके इन मुद्दों से वास्ता रख रहे हैं और साथ साथ में ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक जीत
जो भाजपा को चाहिए, झारखंड में लंबे समय से भाजपा सत्ता से बाहर है, वो मिल जाएगी बिल्कुल। और सत्ता की चाबी उसके हाथ में। बीजेपी अपनी रणनीति के लिए ही जानी जाती है। अब देखने वाली बात होगी क्या स्ट्रैटेजी आगे और इनकी देखने को मिलती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।